अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम इस वीडियो में चैप्टर 5 जो है उसके जो शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस हैं फिज़िक्स के उनको डिस्कस करेंगे। प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स ये जो चैप्टर है, तो इसका जो क्वेश्चन 1 है, वाइल वॉकिंग ऑन अ ट्रैम्पोलाइन डू यू फील मोर प्रेशर व्हेन यू स्टैंड स्टिल or jump up and down, और why do pressure change with movement। तो ट्रैम्पोलाइन पर चलने के दौरान जब आप स्टिल होते हैं ना, एक जगह ही खड़े हैं या ऊपर नीचे जब जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं, तो क्या आप ज़्यादा वो स्टेबल होंगे और या यू फील मोर प्रेशर, यानी आप को ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा, और या फिर वाई डज प्रेशर चेंज विद मूवमेंट, और जब आप मूवमेंट करते हैं तो प्रेशर में तब्दीली क्यों होती है। तो इसका जो आंसर है, व्हेन वी वॉक ऑन ट्रैम्पोलाइन यू फील मोर प्रेशर व्हेन यू स्टैंड स्टिल। तो आपको ज़्यादा प्रेशर तब महसूस होगा जब आप स्टिल होंगे ना, एक जगह साकन खड़े होंगे एक ही पोजीशन में। व्हेन यू स्टैंड स्टिल योर वेट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ स्मॉलर एरिया, क्योंकि जो सारा का सारा वेट है वो एक छोटे से एरिया पे होगा, उसकी सारी जो कंसंट्रेशन है ना एक ही एरिया पे होगी, रिजल्टिंग इन अ हायर प्रेशर ऑन द ट्रैम्पोलाइन सरफेस। इस वजह से उसकी जो सरफेस है वो उस पर ज़्यादा दबाव महसूस होगा। और व्हेन यू जंप अप एंड डाउन योर वेट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, जो ही आप जंप कर रहे होंगे तो वेट सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी वो एरिया जो होगा वो लार्ज होगा एज यू आर मूविंग एंड कवरिंग मोर स्पेस, क्योंकि मूवमेंट करते हुए ना आप ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं, रिजल्टिंग इन अ लोअर प्रेशर ऑन द ट्रैम्पोलाइन सरफेस। इसी वजह से जो उसकी सरफेस है ट्रैम्पोलाइन की वो उस पर कम दबाव महसूस होगा। सो टू समराइज, अगर हम इसको मुख्तसरन बयान करें, स्टैंडिंग स्टिल ऑन अ ट्रैम्पोलाइन रिजल्ट्स इन मोर प्रेशर, यानी अगर स्टिल खड़े होंगे तो ज़्यादा प्रेशर महसूस होएगा। वाइल जंपिंग अप एंड उसकी वजह से ना अप एंड डाउन होगा ना, तो रीशोर ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट एंड एयरबोर्न मूवमेंट। तो जब आप जब हम अप एंड डाउन जंप कर रहे होंगे तो ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट एंड एयरबोर्न मूवमेंट, उसकी वजह से ज़्यादा एरिया कवर होगा और लेस होगा जो प्रेशर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाउ डज द शेप ऑफ अ थंब पिन हेल्प इन पेनिट्रेट सरफेस इजीली। अंगूठे की पिन की शक्ल में वो जब हम उसको करते हैं ना, शेप ऑफ अ थंब, उसको पेनिट्रेशन में इजी क्यों होता है ना जब हम उसको अंगूठे से प्रेस करते हैं। तो इसके आंसर में द शेप ऑफ अ थंब पिन, उसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो थोड़ा मोटा होता है थंब पिन का, आल्सो नोन एज अ थंब टैग, उसको ये भी कहते हैं, और हेल्प्स इट पेनिट्रेट सरफेस इजीली ड्यू टू, तो उसकी कुछ रीज़न है। कौन सी? एक शार्प पॉइंटेड टिप होती है उसकी, यानी उसकी जो टिप है ना अगले वाली वो शार्प होती है ना, तेज़, तो कॉन्सेंट्रेट्स फोर्स एंड इजीली प्रिसाइजेस द सरफेस पायरेसिस, ठीक है, जल्दी से उसमें पेनिट्रेट कर जाती है सरफेस में। और टेपर्ड शाफ्ट जो है ना, रिड्यूस फ्रिक्शन एंड अलाउ फॉर स्मूथ एंट्री, यानी उससे फ्रिक्शन कम हो जाती है और एंट्री उसकी स्मूथ होगी, यानी इंटर उसमें दाखिल होना आसान होगा। एंगुलर और कर्व्ड शेप हेल्प्स, उसकी जो एंगुलर या कर्व्ड शेप है ये हेल्प करती है डिफ्लेक्ट सराउंडिंग मटेरियल एंड क्रिएट अ पाथ फॉर पेनिट्रेशन, यानी वो अंदर जो धंसने के लिए एक रास्ता क्रिएट होता जाता है। दिस डिज़ाइन एनेबल्स द थंब पिन टू एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली पेनिट्रेट, यानी उसका डिज़ाइन जो है थंब पिन का वो उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पेनिट्रेट करने में ना हेल्पफुल होता है विद मिनिमम एफर्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू ब्लो अप अ बैलून एंड देन टाइड इट क्लोज्ड, यानी उसको आप फुलाएं ना जब और फिर उसको टाइड यानी बांध दें, व्हाई डज इट स्टे इनफ्लेटेंड इवन दो यू स्टॉप ब्लोइंग। तो अगर आप वो उसको मतलब मज़ीद वो ना करें और मतलब उसमें ब्लो यानी फूंके ना मारे, तो हाउ डज प्रेशर प्ले अ रोल हेयर, तो यहाँ पे प्रेशर कैसे अपना किरदार अदा करता है। तो इसका आंसर है द बैलून स्टे इनफ्लेटेंड बिकॉज
द टाइड नॉट जो उसकी होती है ना, जो आपने उसको गांठ बांध दिए, नॉट बांध दिए। ट्रैप्स कंप्रेस्ड एयर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द मेंटेनिंग हायर प्रेशर, तो उसके अंदर जो ट्रैप हो गए ना एयर के मॉलिक्यूल्स, वो उसको मेंटेन करते हैं हायर प्रेशर को देन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, यानी इर्द गिर्द की एटमॉस्फेयर के मुकाबले में। द इलास्टिक मटीरियल आल्सो एक्सपर्ट्स एंड इनवर्ड फोर्स, तो जो इलास्टिक मटीरियल है वो भी फोर्स लगाता है इनसाइड की तरफ, कीपिंग द बलून इन्फ्लेटेड, ताकि वो फूला रहे। प्रेशर प्लेज अ वाइटल रोल, तो ये अहम किरदार अदा करता है ट्रैपिंग कंप्रेस्ड एयर इनसाइड। एक तो वो जो हवा जो है वो जो कंप्रेस हुई हुई उसको ट्रैप करके इनसाइड, दूसरा मेंटेनिंग अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड, बाहर और अंदर प्रेशर को मेंटेन करके, कीपिंग द बैलून इनफ्लेटेड अनटिल द नॉट इज अनटाइड, यानी बैलून तब तक इनफ्लेटेड रहता है जब तक आप उसकी नॉट को अनटाई यानी खोल ना दें। द बलून इज और द बलून इज पंचर्ड, या जब उसको किसी जगह से सुराख ना हो जाए। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है, वाई एन इनर एयर टाइट लेयर ऑफ अ स्पेस सूट इज डिजाइन टू मेंटेन अ कांस्टेंट प्रेशर अराउंड द एस्ट्रोनॉट, जो उसके सूट की जो अंदरूनी परत है ना उसकी, तो खलाबाज के गिर्द मुसलसल दबाव बरकरार रखने के लिए क्यों उसको डिज़ाइन किया गया है। द इनर एयर टाइट लेयर ऑफ स्पेस सूट मेंटेन्स अ कांस्टेंट प्रेशर, तो वो कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन रखती है अराउंड द एस्ट्रोनॉट। टू, इसके जो फर्स्ट पॉइंट है, प्रिवेंट बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम बॉइलिंग इन स्पेस इज लो प्रेशर, यानी कम प्रेशर में वो बॉयल ना कर जाएं फ्लूइड जो भी हैं बॉडी के अंदर। दूसरा, मेंटेन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ब्रीदिंग कंफर्ट, वो अच्छे से मेंटेन रहे उनकी जो ब्रीदिंग है या ऑक्सीजन की सप्लाई है। तीसरा जो है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डीकम्प्रेशन सिकनेस, और ताकि वो प्रोटेक्ट रहें डीकम्प्रेशन सिकनेस से। और उसके बाद प्रोवाइड स्टेबल एंड सेफ इंटरनल इन्वायरमेंट, ताकि उनको सेफ और स्टेबल इन्वायरमेंट इंटरनली प्रोवाइड हो सके। द कांस्टेंट प्रेशर टिपिकली अराउंड 3.7 से लेके 4.3 psi इंश्योर्स द एस्ट्रोनॉट सेफ्टी एंड कंफर्ट इन द हार्श कंडीशंस ऑफ स्पेस, तो जो सख्त कंडीशंस हैं तो उनके लिए ये वाला जो कांस्टेंट प्रेशर है वो सेफ रहते हैं उसमें और कंफर्ट महसूस करते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ अ लिक्विड हैज़ डेंसिटी ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ मरकरी, व्हाट विल बी हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन द बैरोमीटर, अगर किसी माया की कसाफत उसके मतलब डबल है मरकरी के, तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, बैरोमीटर में उसका जो कॉलम है वो कितना ऊंचा होगा। इफ़ अ लिक्विड हैज़ डेंसिटी ट्वाइस दैट ऑफ मरकरी, से अगर डबल है ना किसी लिक्विड की डेंसिटी, तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन अ बैरोमीटर विल बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, तो मरकरी से उसकी जो हाइट होगी वो कम होगी। दिस इज़ बिकॉज the density of the liquid is directly proportional to the height of column. Since the density is twice, अगर वो twice हो गई है तो मरकरी की height will be inversely proportional resulting in half the height, इस वजह से वो मरकरी की जो height है वो inversely proportional होगी और रिजल्ट में उसकी height जो है वो half हो जाएगी। 6 जो क्वेश्चन है, why we wouldn't be able to sip water with a straw on the moon, हम चांद पर वो जो straw है उससे पानी को सक करने में क्यों नहीं सक कर सकेंगे इस तरह जैसे हम यहाँ पे स्ट्रॉ से पानी या जूस वगैरह पी सकते हैं। तो इसका आंसर है, ऑन द मून देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर टू क्रिएट सक्शन, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है ना ताकि वो सक्शन क्रिएट हो। और प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्ट्रॉ, या फिर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाए इनसाइड और आउट साइड ऑफ द स्ट्रॉ, एज अ रिजल्ट द वाटर विल नॉट राइज अप, जिसके नतीजे में वो ऊपर नहीं जा सकेगा स्ट्रॉ में। When you try to sip it, जब आप उसको सिप करने की कोशिश करेंगे। On the earth the atmosphere pressure pushes the water up, क्योंकि ज़मीन पे जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो इसको पुश करता है अप, allowing you to sip it, तो इसी वजह से आप उसको सिप कर सकते हैं। बट इन वैक्यूम जो स्पेस है ना, like on the moon there is no air pressure to facilitate the process, तो एयर प्रेशर नहीं है जो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सके, making it possible to sip water with a straw। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th वाला, हाउ आर वी एबल टू ब्रेक अ मेटल वायर बाय बेंडिंग इट रिपीटेडली, यानी मेटल की जो तार है
उसको बार बार मोड़ने से कैसे उसको तोड़ सकते हैं? तो इसका आंसर है वी आर एबल टू ब्रेक अ मेटल वायर बाय बेंडिंग इट रिपीटेडली ड्यू टू अ प्रोसेस कॉल्ड फटीग। उस प्रोसेस को फटीग का नाम देते हैं। तो उसकी जो सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि माइक्रो क्रैक्स फॉर्म, उसके ऊपर ना छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं जब बेंड करते हैं ना वायर को, क्रिएट्स टाइनी क्रैक्स ऑन द सरफेस। तो क्रैक्स प्रोपेगेट, वो आगे बढ़ते जाते हैं। रिपीटेड बेंडिंग, जब बार बार आप उसको बेंड करेंगे, काज द क्रैक्स टू ग्रो एंड स्प्रेड, तो वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस डिमॉन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटल फटीग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, तो ये जो प्रोसेस है उससे आप ये फटीग के कॉन्सेप्ट को ना समझ सकते हैं। वेयर रिपीटेड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन काज मटीरियल फेलियर ओवर टाइम, यानी आप बार बार उसको वो करते रहेंगे ना इस तरह, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी मटीरियल फेलियर, यानी वो साथ टूट जाएगा ना उसका जहाँ से वो जुड़ा हुआ है। तो 8th जो क्वेश्चन है, अ स्प्रिंग हैविंग spring constant K when loaded with mass M is cut into two equal parts. So one of the part is loaded with the same mass M again. What will be its spring constant now? तो स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है जिसको K कहते हैं, तो जब उसको लोड किया जाए ना एक मैस जिसका मैस M है, तो उसको कट कर दें दो इक्वल पार्ट्स में, तो दोबारा जो वन ऑफ द पार्ट्स, तो एक जो पार्ट है ना इज लोडेड विद द सेम मैस M अगेन, तो उसको एक तरफ मतलब दोबारा से लोड करें तो उसका ना स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कट स्प्रिंग विल बी 2K सिंस कटिंग द स्प्रिंग इज हाफ डबल इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी उसको जब हाफ में कट करेंगे तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा। लोडिंग इट विद द मैस M अगेन डजंट चेंज द स्प्रिंग कांस्टेंट, सो इट रिमेन्स 2K। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, वाई डू स्टैटिक फ्लूइड ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस? इसका आंसर जो है, स्टैटिक फ्लूइड्स एक्सर्ट अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ, विच स्टेट्स, जो बताता है दैट द प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जो प्रेशर होता है ना वो सारी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिस रिजल्ट इन अ फोर्स दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एज द प्रेशर पुशेस आउटवर्ड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन रिजल्टिंग इन अ नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है। और जो 10th है क्वेश्चन, हाउ कैन अ स्मॉल कार लिफ्टर लिफ्ट्स लोड हैवियर देन इटसेल्फ? यानी छोटी कार है वो एक लोड को उठा रही है जिसका वजन उससे भी ज़्यादा है। अ स्मॉल कार लिफ्टर कैन लिफ्ट अ लोड हैवियर देन इटसेल्फ थ्रू मैकेनिकल एडवांटेज होता है ना उसका, तो स्पेशली बाय यूजिंग, तो एक चीज़ उसमें लीवर्स लगे होते हैं, ट्रांसफरिंग फोर्स ओवर अ डिस्टेंस टू गेन अ मैकेनिकल एडवांटेज। सेकेंडली उसमें जो हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है, मल्टीप्लाइंग फोर्स थ्रू फ्लूइड प्रेशर अलाउइंग अ स्मॉल इनपुट फोर्स टू जनरेट अ मच larger output force. So these mechanisms enable the lifter to amplify the force applied lifting loads that would be impossible to lift by the lift's weight alone. तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन है शॉर्ट रिस्पॉन्स के, ये सब कंप्लीट हो गए हैं, तो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको मज़ीद वीडियोस देखनी हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो चैनल की जो प्लेलिस्ट है इस बुक की वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जल्द न्यू वीडियो में लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।